थैंक्स फॉर वॉचिंग नसीर जावेद चैनल। और चलते हैं सीधा मुद्दे पर। मुद्दे की बात यह है कि क्या आईसीसी पाकिस्तान के ऊपर बैन लगा सकता है? क्या आईसीसी पाकिस्तान के ऊपर फाइन लगा सकता है? क्या कर सकता है आईसीसी और पीसीबी की क्या स्ट्रेटजी होने वाली है? इसके ऊपर डिटेल में बात करते हैं, लेकिन पहले चलते हैं इंडियन मीडिया के ऊपर। देखिए, बात यह है कि हम बड़े एहतराम से आप लोगों को बात बताते हैं, लेकिन आपकी समझ में नहीं आती। ये जो इंडियन मीडिया है, जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ गलत अल्फाज यूज़ करता है, गलाजत भरे अल्फाज यूज़ किए जाते हैं, बेइज्जती आप करते हैं पाकिस्तान की, लेकिन लॉजिक नाम की कोई चीज़ आपके पास नहीं है। ख़बर जो है वो आप बैठकर खुद ही बुनते हैं, खुद ही स्टूडियो में बैठते हैं, चार लोग बैठ जाते हैं और बोलते हैं कि ये ख़बर है, और एक बंदा उसको क्रिटिसाइज़ करता है, दूसरा उससे पूछता है, तीसरा जो है वो बोलता है, और ऑडियंस के सामने आप जो है वो सबको पागल बना रहे होते हैं। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हर एक को हर वक्त आप पागल बनाएं। विक्रांत गुप्ता जो हर वक्त पाकिस्तान के ख़िलाफ़ गिलाज़त बकरे होते हैं, ये घंडेरी चोर, इसको पूछो पहले कि भाई आपने घंडेरी के पैसे अभी तक नहीं दिए। वो घंडेरी जो रेडी वाला है वो आपको ढूंढ रहा है। आप जो है वो अभी तक पाकिस्तान से घंडेरी लेकर भागे हुए हैं, पैसे आपने दिए नहीं हैं। यहाँ पर जो आप गिलाज़त पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बक रहे हैं, 4 जुमले पाकिस्तान ने लिखे हैं तो आपके कपड़े फट गए हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि आप अंगारों पर बैठे हुए हैं। आपकी चीखों की आवाज़ जो है वो लाहौर तक नहीं, पूरी दुनिया जो है वो सुन रही है। और आप शुरू से जो आपने बातें की हैं उसको अगर एक एक करके तोड़ा जाए, सबसे पहले आपने बोला कि बांग्लादेश जो है वो उस बाइकआउट नहीं कर सकता, बांग्लादेश की मजाल ही नहीं है, बांग्लादेश छोटा सा बोर्ड है, बांग्लादेश को कौन पूछने वाला है। उन्होंने 2 घंटे में आपके घंटे का जो वर्ल्ड कप है वो आपके सर पर मारा और बोला कि हम जा रहे हैं, बाइकआउट कर रहे हैं, रखो अपना वर्ल्ड कप। वर्ल्ड कप को ही बैन कर दिया। ये जो वर्ल्ड कप बैन हुआ है, ये जो छोटा सा बोर्ड है, इसने इतना बड़ा डेंट जो है वो आप पर डाला है कि आपकी 2036 की जो ओलंपिक्स की बिड है वो ख़तरे में पड़ गई है। ये देखिए न्यूज़ जो मैंने लगाई है आपके सामने, ये डेंट है उस छोटे बोर्ड का। फिर आप जो है वो बोलते हैं कि अगर पाकिस्तान होता बांग्लादेश की जगह, तो वो जो है ना पाकिस्तान तो बराबर की फ़ाइट देता। पाकिस्तान तो जो है वो वाकई फ़ाइट दे सकता था। लेकिन पाकिस्तान ने जब आपको बोला कि फ्राइडे या मंडे तक का टाइम है, तो आप आकर बोलते रहे कि पाकिस्तान तो सिर्फ धमकी दे रहा है, पाकिस्तान जो है वो तो कभी भी बायकॉट नहीं करेगा, पाकिस्तान की तो हिम्मत ही नहीं है। हमने संडे को ना मंडे का वेट किया, संडे को ही आपको बायकॉट का मैसेज भेज दिया। वो आपके सर के ऊपर ऐसा गिरा है कि आप पागलों की तरह घर में भागना शुरू हो गए। आप जो है कभी ऊपर जा रहे हैं, कभी नीचे जा रहे हैं, आपके कपड़े फाड़ दिए गए, आपका दिमाग फट गया। आप इतने ऑब्सेस्ड हो गए पाकिस्तान से कि दिन से लेकर दोपहर तक, दोपहर से लेकर शाम तक, शाम से लेकर रात तक आप जो है वो सिर्फ एक ही वर्ड बोलते हैं और वो पाकिस्तान है। अगर इतना टाइम अगर आप अपने घर वालों को दे दें तो वो आपसे खुश हो जाएं। इतना ऑब्सेस्ड आप पाकिस्तान से हो गए हैं। आपने बोला कि पाकिस्तान की क्रिकेट ख़त्म हो जाएगी, आपने बोला कि पाकिस्तान जो है वो बिल्कुल पीएसएल जो है वो ख़त्म हो जाएगी, पीएसएल में कोई नहीं आएगा। अरे भाई, पीएसएल में स्टीव स्मिथ ने साइन कर लिया है, टिम पेन जो ऑस्ट्रेलियन कैप्टन है वो भी जो है वो कोच बन गए हैं, जो सियालकोट स्टालियंस हैं उनके। दुनिया किसी और डगर चल रही है, आपके दिमाग में जो भूसा भरा हुआ है वो कहीं और जा रहा है। फिर आपने बोला कि पाकिस्तान की जो क्रिकेट है वो ही बंद हो जाएगी, पाकिस्तान को सस्पेंशन जो है उसका सामना करना पड़ सकता है, आईसीसी जो है पाकिस्तान के दरवाजे बंद कर देगा। अरे भाई, ये जो $500 मिलियन
जो बीबीसी की रिपोर्ट है, ये वीडियो मैं आपके सामने लगा रहा हूं, जो आपको बताएगी कि जो आप ही की डेली की रिपोर्टर हैं, वो बता रही हैं कि पाकिस्तान की वैल्यू क्या है, ये कितना बड़ा मैच है। ये सुनिए क्या कह रहे हैं। आईसीसी का कोई इवेंट हो या न्यूट्रल वेन्यू पर हो, बायलैटरल हो, ये बात तय है कि ग्लोबल क्रिकेट में ये क्रिकेट का सबसे वैल्यूएबल मैच माना जाता है। फाइनेंशियली इससे ज्यादा रेवेन्यू कोई दूसरा मैच, कोई दो कंट्रीज जेनरेट नहीं कर सकती। तो क्लियरली हमें ये पता है कि एक बहुत बड़ा माली नुकसान होने वाला है, बहुत बड़ा फाइनेंशियल धक्का लगने वाला है आईसीसी को भी और दोनों कंट्रीज को भी। मोटे तौर पर अगर आप देखें 500 मिलियन यूएस डॉलर्स का मैच है ये, जिसका नुकसान होगा। और 500 यूएसडीज का मिलियन यूएसडीज का मतलब है कि इंडियन करेंसीज में 4000 करोड़ रुपए और पाकिस्तानी करेंसी में लगभग 140 अरब के आसपास आप समझ सकते हैं। तो ये सुना आपने, 500 मिलियन डॉलर का ये मैच है, 4000 करोड़ इंडियन रुपीस बनते हैं, 140 अरब रुपए पाकिस्तानी रुपीस बनते हैं। आपको बोर्ड को, बीसीसीआई को 200 करोड़ का नुकसान होगा, पीसीबी को 200 करोड़ का नुकसान होगा। तो हम लोग तो आपके मुताबिक हमारी क्रिकेट तो खत्म हो गई है। हम तो सिर्फ हाजिरी लगाने आते हैं। जब आप हाजिरी लगाने आते हैं, मैच तो आप कहते हैं ना कि हम तो compete ही नहीं करते। पिछले 3 मैचेस में आपको नाको चने चबवा दिए थे। T20 में न्यूयॉर्क का मैच, अगर रिजवान वो गंदी शॉट ना खेलते तो आपका मैच तो गया था। अगर उस जो मेलबर्न में कोहली वो ज़बरदस्त इनिंग ना खेलते तो आपका मैच तो गया था। फिर आपको वो 10 विकेटों से जो किंग ने आपके साथ किया था वो आपको याद है अभी तक। सो ये जो आप फजूलियात बकते हैं कि पाकिस्तान compete नहीं कर सकता, पाकिस्तान के पास जो है वो प्लेयर्स नहीं है, वो वाला पाकिस्तान तो रहा ही नहीं। तीनों के तीनों मैच थ्रिलर रहे हैं जो लास्ट T20 वर्ल्ड कप्स में हुए हैं, जो पाकिस्तान इंडिया के हुए हैं। सो इससे जाहिर होता है कि पाकिस्तान का जो कंपटीशन है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। फिर आप बोलते हैं कि पाकिस्तान के प्लेयर्स और पाकिस्तान का जो मीडिया है वो लोग तो ऐसी बात ही नहीं करते, वो तो खेलना चाहते हैं। हम बिल्कुल खेलना चाहते हैं, लेकिन हम अपनी गवर्नमेंट को सपोर्ट करते हैं, जो उनका डिसीजन है उसको सपोर्ट करते हैं। आपकी तरह नहीं है कि जब एशिया कप आया था आप जो है वो बोल रहे थे कि हम बायकॉट करेंगे, पाकिस्तान का कोई मैच हम नहीं कवर करेंगे, पाकिस्तान के ऊपर बात ही नहीं करेंगे। उस वक़्त से अब तक आपका कोई प्रोग्राम ऐसा नहीं है जिसमें आपने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बात ना की हो। एशिया कप में आपके सूर्य कुमार यादव आए थे, आप कहते हैं गवर्नमेंट को इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए। वो कहते हैं कि हम ऑपरेशन सिंदूर जो है उसको पूरा करने आए हैं, ऑपरेशन सिंदूर का जवाब देने आए हैं। तो उसके ऊपर आपको पॉलिटिक्स याद नहीं आई कि सूर्य कुमार यादव क्या बोल रहे थे। फिर ये अर्नब जो गोस्वामी, जो भी इनका नाम है, वो कहते हैं वर्ल्ड कप का बॉयकॉट इंडिया को ही कर देना चाहिए। अरे भाई, आपका दिमाग है या भूसा भरा हुआ है? यानी कि आपके वर्ल्ड कप जो है वो आप ही होस्ट कर रहे हैं और आप ही चाह रहे हैं कि जो आप वर्ल्ड कप है उसको इंडिया बॉयकॉट कर दे। ये दिमागी तवाज़ुन खो चुके हैं। ये जो चीखें हैं ये इतनी ज़्यादा हो गई हैं कि इनकी चीखें जो है पूरी दुनिया में ऐसे फिर रही हैं कि दुनिया वाले बोल रहे हैं कि भाईजान इनको क्या हो गया है। पाकिस्तान की जो आप समझते थे कि पाकिस्तान की औकात ही नहीं है, पाकिस्तान जो है उसके पास ना पैसा है, ना प्लेयर्स हैं, ना वो compete कर सकता है, उस पाकिस्तान के पीछे आप कटोरा लेकर फिर रहे हैं। कटोरा लेकर फिरेंगे कि हमें 2 पॉइंट दे दीजिए 2 पॉइंट। उसके लिए श्रीलंका उठकर आएंगे आप, और आप हमसे कटोरे में 2 पॉइंट देंगे। दिए 2 पॉइंट, यार आपको दिए कुछ नहीं होता, आप ले लीजिए 2 पॉइंट, हम दे देते हैं, ले लीजिए। हमें देने का बहुत शौक है, हम आराम से आपको कटोरे में 2 पॉइंट रख देंगे, आप खुश हो जाइएगा। इतने मरे जा रहे हैं आप पाकिस्तान से खेलने के लिए कि आपका मीडिया जो है वो सुबह से लेके शाम तक, रात तक, हर शो में ये बात कर रहा है पाकिस्तान ने बॉयकॉट कैसे कर दिया, पाकिस्तान को इंडिया का मैच खेलना चाहिए। क्यों खेलें भाई? हमारी मर्जी, नहीं खेलते हम, आप जो मर्जी कर लें। क्या कर लेंगे आप? पाकिस्तान को बैन कर देंगे? कर दीजिए, कुछ
क्या कर सकते हैं आप? जय शाह की हवाइयां उड़ी हुई हैं, ब्रॉडकास्टर जो है जय शाह के पीछे पड़ा हुआ है कि भाई इस मसले को हल करवाएं, हमारा लॉस इतना ज़्यादा हो जाएगा, आपकी समझ से बाहर है। और आप जो है वो यहाँ पर लगे हुए हैं कि पाकिस्तान की औकात नहीं है। पाकिस्तान को चाहिए कि वो टॉप 3 में मांग करे कि हम इंडिया के बाद सबसे ज़्यादा शेयर पाकिस्तान को मिलना चाहिए, बिकॉज हम सबको खिलाते हैं। जितने भी छोटे बोर्ड हैं उन सब को पाकिस्तान खिलाता है, पाकिस्तान की वजह से पैसे आते हैं। ये इंडिया वर्सेस पाकिस्तान गेम अगर ना हो तो इनके पास तो खाने के पैसे ही नहीं होंगे। इन बोर्ड्स के पास जो नीचे एसोसिएट बोर्ड्स हैं वो क्या करेंगे? ये सारी चीज़ें पाकिस्तान को डिमांड रखनी चाहिए कि वो टॉप 3 में जाएं। इंग्लैंड की तो वैसे ही रैंकिंग नहीं है। इंग्लैंड जो है वो टेस्ट में नीचे से टॉप कर रहा है। ओडीआई में क्वालिफाई करना उनके लिए मुश्किल हो गया है। ओडीआई वर्ल्ड कप के लिए सिर्फ T20 में बेहतर कर रहे हैं। पाकिस्तान उनसे टेस्ट में भी बेहतर है, फिर ओडीआई में भी बेहतर है। आप सोचिए कि पाकिस्तान की क्रिकेट इंग्लैंड से बेहतर है इस वक्त, और इंग्लैंड नंबर 3 पर है रेवेन्यू जनरेट करने में। तो पाकिस्तान जो है नंबर 3 या नंबर 2 पे क्यों नहीं हो सकता? बिकॉज पाकिस्तान का ये जो मैच है जिसमें सिर्फ हम हाजिरी लगाने आते हैं, आपके मुताबिक हम तो compete करते ही नहीं। पिछले 3 वर्ल्ड कप्स में तो हमने T20 में compete किया ही नहीं ना। आपके नाकों चने चबवा दिए थे। और इस वर्ल्ड कप में भी अगर श्रीलंका में मैच हो गया तो आपको मैं लिख कर दे रहा हूं कि आपके जो बैटर्स हैं उनको मसला पड़ जाएगा। स्पिन के खिलाफ स्पिन में प्रॉब्लम आ जाएगी। ये चीज़ जो है वो आप लिख कर ले लीजिए। ये मुकाबला बहुत सख्त होगा। अगर मैच हो गया कहीं पर या अगर नॉकआउट में मिल गए हम तो फिर देख लीजिएगा कि मैच काफ़ी टाइट होगा। सो ये जवाब है विक्रांत गुप्ता भाई को और जो इंडियन मीडिया है उनके लिए। अब चलते हैं कि क्या वाकई आईसीसी बैन लगा सकता है पाकिस्तान के ऊपर? क्या वाकई जुर्माना हो सकता है? वेल, पाकिस्तान जो क्रिकेट बोर्ड है वो फोर्स मेजोर जो क्लॉज है उसका इस्तेमाल करेगा। उसको इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बोलेगा कि गवर्नमेंट की जो वर्डिक्ट है उसके मुताबिक हम नहीं खेल सकते। आईसीसी बोलेगा कि आपने जो है वो साइन किया हुआ है एग्रीमेंट, जो मेंबर्स का एग्रीमेंट होता है, एमपीए जो होता है वो आपने साइन किया हुआ है। सो उसके मुताबिक आपको आईसीसी के हर मैच को खेलना पड़ेगा। आप इस तरह नहीं कर सकते कि आप सेलेक्टिव मैच खेलें। लेकिन बात यह है कि सेलेक्टिव मैच उसके ऊपर पीसीबी बोलेगा कि हमें एक ही मैच का बोला गया है कि हम नहीं खेल सकते, बाकी टूर्नामेंट तो हम खेल रहे हैं। और फोर्स मेजोर में इसमें पहले ऐसे प्रेसिडेंट सेट हो चुके हैं कि टीमों ने कुछ मैचेस आईसीसी नॉकआउट आईसीसी टूर्नामेंट्स में जो है वो मैचेस छोड़े हों। सो उसका भी प्रेसिडेंट है। सो उस सिचुएशन में फिर आईसीसी बोलेगा कि वो तो सिक्योरिटी रीजंस की वजह से है। लेकिन फिर पीसीबी बोलेगा कि भाई वो जो क्लॉज है फोर्स मेजोर की वो ये भी बोलती है कि अगर आपके गवर्नमेंट की तरफ से ऑर्डर आ जाए, गवर्नमेंट जो है अगर कोई एक्ट ऑफ वॉर हो जाए या एक्ट ऑफ टेररिज्म हो जाए तो उस सिचुएशन में जो है वो प्रॉब्लम आ जाती है। आप देख लीजिए कि जो बलोचिस्तान में हुआ है, बलोचिस्तान में इस वक्त पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है उन्होंने सीधा इल्ज़ाम लगाया है इंडियन गवर्नमेंट के ऊपर कि ये टेररिस्ट अटैक जो है वो इंडिया की तरफ से हुआ है। इंडिया ने बेशक उसको डिनाई किया हो, बट दैट कुड बी अ रीज़न। अभी तक रिटर्न में नहीं दिया। आईसीसी फिर यही बोलेगा कि ठीक है, अगर आप फोर्स मेजोर यूज़ करना चाह रहे हैं तो फिर आप रिटर्न में दीजिए, आप जो है वो लिख कर दीजिए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो बोलेगा कि हमने आपको ट्वीट जो हमने की थी उसके ऊपर आपने रिस्पॉन्स किया है, सो इट इज़ अंडरस्टूड कि हमने आपको बता दिया है। सो क्या आईसीसी जो है स्टिल इसके बाद भी जो है पाकिस्तान को बैन कर सकता है, पाकिस्तान के ऊपर फाइन लगा सकता है? वेल, पाकिस्तान का केस ये है कि पाकिस्तान बोलेगा कि आप बाकी टीमों के तरफ जैसे 96 में हुआ, 2003 में हुआ, फिर 2009 में हुआ, फिर 2020 जो 2016 है अंडर 19 वर्ल्ड कप जहां पर पॉइंट्स फॉरफिट किए गए लेकिन टीमों को जुर्माना नहीं हुआ, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, वेस्ट इंडीज़, ये सारी टीमें जो हैं उन्होंने अपने पॉइंट्स फॉरफिट किए मुख्तलिफ ओकेजन्स पर मुख्तलिफ कंट्रीज़ के साथ। तो पाकिस्तान भी यही बोलेगा कि इस फोर्स मेजोर को आप एज अ स्पेशल
केस लीजिए जहां पर हम एक मैच नहीं खेलना चाहते, सो उसको लेते, सिर्फ पॉइंट्स जो फॉरफिट हुए हैं उनका ही अमल होना चाहिए। ब्रॉडकास्टर जो है वो स्टिल लॉस उसका है, वो डेफिनेटली आईसीसी का गला पकड़ेगा, जो अभी जय शाह का पकड़ा हुआ है इस वक्त जियो जो स्टार है उन्होंने, और वो पूछ रहे हैं जय शाह से कि भाई हमारे पैसे रिकवर करें। उस सिचुएशन में जो है वो हो सकता है कि पाकिस्तान को फ़ाइन पे करना पड़े, लेकिन होगा ये कि ये जो विक्रांत गुप्ता भाई और इनके जो बाकी चेले हैं वो जो बोल रहे हैं कि पाकिस्तान जो है वो अगर इंडिया का मैच बॉयकॉट करेगा तो अगले ही दिन फ़्लाइट पकड़ के वापस आ जाएगा। ये आपके चाचे का वर्ल्ड कप है, यानी कि आपके लिहाज से जो है वो आसान है इतना किसी भी टीम को, और वो भी पाकिस्तान जैसी टीम को जो है वो आप बाहर निकाल दें वर्ल्ड कप से। आप होश के नाखून लीजिए। और सोर्स क्या है आपका, क्या आप किसने बोला है, पीसीबी यानी कि कौन सा ऐसा आईसीसी का सोर्स है जिसने ये बात की है, उसका जवाब आपके पास नहीं है। बस अपने से मनगढ़ंत कहानियां जो हैं वो बनानी है आपने। सो यहाँ पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है और आईसीसी, इनका केस वर्ल्ड कप के बाद चलता रहेगा। हो सकता है कोर्ट में जाए, हो सकता है आपस में सेटलमेंट हो जाए, बट वर्ल्ड कप इसी तरह गुजर जाएगा। मुझे लगता है कि काफ़ी टाइम जो है वो इस पर लगेगा। अगर तो फाइन्स का जो है वो पे करना पड़ा पाकिस्तान को। लेट्स सी कि क्या होता है। हो सकता है कि आज आईसीसी की मीटिंग कॉल हो या कल हो। जैसे ही उस पर कोई अपडेट आती है तो हम उस पर आपके साथ जुड़ेंगे। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए।